जय जिनेंद्र, जय भारत। आज हम वास्तु विज्ञान को तर्क के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। हमारा भवन, हम हर तरीके से उसको अपने वास्तु के नियमों के अनुसार अच्छा से अच्छा हर व्यक्ति बनाना चाहता है और नियम भी मानना परम आवश्यक है। परंतु कुछ जगह पे, अधिकांश जगह पे कुछ चीज़ें ऐसी देखने में आई है जहाँ पे हमें तर्क का आधार लेके कार्य करना चाहिए। ये मानव जीवन है और ये कालखंड है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार चलता है, अर्थात समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, जगह के इस अनुसार और पर्यावरण व वातावरण, आजू बाजू के वातावरण के अनुसार भी चीज़ों में परिवर्तन होता है और परिवर्तित चीज़ें भी हमें अपनानी पड़ती है। जैसे कि देखा जाता है कि मनुष्य जीवन में दान का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। हमें अपने जीवन में जितना भी बढ़ सके और जितना सामर्थ्य हो सके उसमें दान जरूर करना चाहिए। इन दान की श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण अगर स्थान है तो वो है आहार दान का। और आहार दान अपने अपने अनुसार हर तरीके से आप करते हैं। यहाँ पर मैं विशेषतः प्रमुखता से लेना चाहूँगी हमारे साधु संतों को, ऋषि मुनियों को। मनुष्य अपने द्वारा जो आहार की व्यवस्था करता है, जिन्होंने अपना घर द्वार सारी चीज़ें छोड़कर अपने धर्म ध्यान के लिए निकल गए, तो उनके लिए आहार की व्यवस्था सदैव से हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत श्रावकों के द्वारा आहार की व्यवस्था की जाती है। और ये हमारे ऋषि मुनि जब आहार लेते हैं, भोजन आदि ग्रहण करते हैं, तो इनके अपने अपने कुछ नियम होते हैं। अपने अपने अनुसार ये त्याग, संयम और बहुत सारे नियमों के तहत हम बढ़ते हैं। इनको अगर ध्यान रख के भवन बनाया जाए तो इन भवनों का तो स्वरूप कैसा होना चाहिए और किस तर्क के आधार पर होना चाहिए, ये आपको मैं बताने का, समझाने का प्रयास करती हूँ। अगर देखा जाए तो श्रवण दिगंबर साधु जब आहार के लिए आपके यहाँ आते हैं तो वो कभी भी लाइट में, आपके ये जो वर्तमान लाइट व्यवस्था है, लाइट में वो आहार नहीं लेते। आपको लाइट बंद होनी चाहिए। लाइट को बंद करके ही आपको श्रवण दिगंबर साधुओं के लिए आहार व्यवस्था करना है। अब आप ये देख लेते हैं कि भाई मुझे अपनी रसोई ईशान में रखना है और ईशान में लाइट ही नहीं आ रही। जो प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था है, जो सूर्य के द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होता है, वो उस जगह से आ ही नहीं रही। कितनी भी कोशिश करें उस जगह से प्रकाश की व्यवस्था हमारे रसोई घर में नहीं हो रही है। फिर आप क्या करेंगे? कैसे भी ऐन कैन प्रकार सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे। वो एक प्रवृत्ति जो आपके लिए निश्चित की गई है, श्रावकों के लिए निश्चित की गई है कि आपको दान के स्वरूप हमारे ऋषि मुनियों को आहार की व्यवस्था करना है। अगर आपने ये बात को, इस तर्क को ध्यान पे रख के रसोई नहीं बनाया और सिर्फ ये देख के बना लिया तो वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार ईशान में रसोई होना चाहिए और हम बना लिया, पर इस बात का ध्यान नहीं रख दिया वहाँ पे कि प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्थाएं नहीं पड़ रही है। आप कितनी बड़ी गलती कर जाएंगे। कहा जाता है जिसके रसोई में, जिसकी भोजनशाला में, जिनके भवन में साधु संतों का, ऋषि मुनियों का, दिगंबर श्रवण संस्कृति के साधुओं का आहार नहीं हुआ, उसका भवन शमशान के समान है। फिर आप क्या करेंगे? अपने भवन को शमशान बनने देंगे। इसलिए तर्क के आधार पर निश्चित करिए, उस स्थान पे अपने भवन में रसोई बनाइए जहां पर सूर्य का प्रकाश, सूर्य के तेज का प्रकाश पूर्ण रूपेण आ रहा है। बाकी और सिद्धांतों को अपनी जगह पे जाने दीजिए। तर्क के आधार पे भी चीजों में परिवर्तन आता है, वो भी वास्तुशास्त्र के आधार पर। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस चीज को ध्यान रखिए कि हमें सूर्य का पर्याप्त प्रकाश भवन में जिस स्थान पर पड़ रहा है उस स्थान पर मैं अपनी रसोई बनाऊंगी, जिससे कि मैं साधु संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को, दिगंबर संतों को अपने यहाँ आहार के लिए बुला सकूं। इस भावना से आप भवन के जिस स्थान पर भी रसोई बनाएंगे, निसंदेह जानिए कि वही आपके लिए महान ऊर्जा का केंद्र बन जाएगी, क्योंकि भावना आपकी दान देने की है, आहार दान से जुड़ी है। ऐसी कुछ भावना से, शुद्ध भावना से हम अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी परिवर्तन करके हम अपनी वास्तु ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। आप इतना समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत।